तलहा अंजुम कराची से है, रैप करता है उर्दू में। कोई जानते हैं कोई नहीं जानते, और जो नहीं जानते उनके लिए हम बना देते हैं फिर कौन तलहा। असली है जो भी नजर में वो नकली है, ये तेरी हसल नहीं रख ली है, ये बात मैंने लिखे कि बॉय सेट फ्रेंड्स इसमें कोई मेरे लिए बड़ा अनरियल है, जबकि आई बीन लॉन्गिंग ये हो। मैंने 3 साल बहुत मेहनत की, अब वो हुआ है तो मुझे खुशी बहुत है, बिकॉज वही है ना, इंसान ये चीज़ चाहता है और इतनी शिद्दत से चाहता है और वो हो जाए। तो आई वॉज वेरी एलिवेटेड, बहुत खुश था, बहुत खबरें छपी, लेकिन उन खबरों में ना एक वो खबर थी कि मैंने उनको डीथ्रोन कर दिया। तो डीथ्रोन तो उन्हें कोई भी नहीं कर सकता, तो वो जो लेगेसी है ना, वो उसको डीथ्रोन नहीं किया जा सकता या उसको सरपास नहीं किया जा सकता। और आई थिंक किसी भी आर्टिस्ट का काम किसी को डीथ्रोन करना है, उसकी लेगेसी को सरपास करना नहीं है, बस अपनी लेन में रहना है। I have this new album, My Terrible Mind, and it's a musical film that I'm putting out with it. वैसे तो म्यूजिक वीडियोस ही होती हैं यूजुअली हमारी कंट्री में, whenever एल्बम आ रही होती है तो म्यूजिक वीडियोस आती हैं उसके साथ। तो मुझे ऐसी एक आइडिया आया कि कुछ अगर हम लोग नॉर्म्स को थोड़ा सा हिलाएं और इफ़ वी डू अ मूवी, नॉट अ मूवी लाइक अ शॉर्ट फिल्म, तो वो मेरी एल्बम के गाने भी उसमें इनकॉर्पोरेटेड हैं। मेरा सिलसिला जो शुरू हुआ था लिखने का, वो तो ऐसे ही हुआ था कि मैं सुनता बहुत था रैप, एंड ऑल्सो मेरे स्कूल में एक मैगजीन होता था आगाही के नाम से। तो वो आगाही यूज्ड टू कम बिल्कुल एंड में, साल जब ख़त्म हो रहा होता था तो वो मैगजीन शाया होता था, जिसके अंदर सिर्फ स्टूडेंट्स का जो है ना वो क्रिएटिव काम होता था, पेंटिंग्स और ये वो। तो उसके अंदर मैं पोएम्स लिखता था, तो वो वहाँ से शुरू हुआ था। और उसके बाद बस वो क्योंकि मुझे अच्छा लगने लग गया एक राइम कर, बिकॉज रैप इज राइमिंग, शायरी राइमिंग है, तो वो एक आई थिंक वो राइमिंग जो थी ना, जो राइम पे राइम हो रहा था, उसने मुझे एक तरह से बड़ा एक्साइट किया। और अब तो मेरा रैप ज़्यादातर मेरे अपने बारे में। जब उर्दू में लिखना शुरू किया, दैट्स व्हेन आई मेट जोखे। तलहा यूनुस तो स्कूल में ही था, हम दोनों साथ ही होते थे। आई थिंक उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी वो 2 ही थी, एक हमारी केमिस्ट्री, एक हमारा बॉन्ड, और एक हमारी कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी ना होती तो शायद दोस्ती आज भी होती बॉन्ड की वजह से, पर हम इस लेवल पे ना होते। हम लोग मतलब कोलीग शायद बाद में होंगे, पहले हम भाई हैं, मतलब पहले हम दोस्त हैं। तो हम लोग वैसे भी वी जस्ट एंजॉय दैट प्रोसेस। हम काम नहीं भी कर रहे होंगे तो भी हम साथ बैठे हुए, हम जो है वी जस्ट चिलिंग। तो हम काम कर भी ऐसे ही होते हैं, वी जस्ट चिलिंग एंड मेक थिंग। हम पूरी मतलब एक जनरेशन को रोस्ट कर रहे थे, तो कोई ऑफेंड भी नहीं होता था और ऑफेंड हो भी जाते थे, बिकॉज वो ऐसे पॉइंट आउट नहीं किया किसी को, लेकिन बता दिया कि यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप जिसके बारे में हम बात करें। 2009 से 2012 तक आई गेस एक टाइम ऐसा था जिसमें कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं था। जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, मतलब कोई ऐसा मेन स्ट्रीम हिप हॉप आर्टिस्ट नहीं था पाकिस्तान में। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था एज यंगस्टर्स, तो नहीं सोचा कि यार शॉर्ट टर्म में करना है, मतलब नहीं चल पा रहा है यार, थोड़े 20,000 व्यूज़ आ रहे हैं, 30,000 व्यूज़ आ रहे हैं, तो छोड़ दें यार, काम धंधा करना शुरू करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं सोचा, लगे रहे अपने गाने बनाते रहे। एक ना एक दिन पता था कि चलना है, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस था अपने आर्ट के ऊपर। आई रिमेंबर जब हम सोशल सटायर्स की तरफ आए ना, जब हमने आवाम के बारे में बात करना शुरू की, जैसे कि बर्गर कराची जो बहुत फेमस हुआ था, दैट वाज वो गाना था जिसने एक तरह से हमें मैप तक डाला कराची के। और वो सोशल सटायर्स थे, वो हमारे बारे में नहीं थे, वो लोगों के बारे में थे। तो उसको लोगों ने बड़ा जो है ना उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया लोगों ने, बिकॉज वो उससे रेजोनेट किया लोगों ने। मैं अपने दिल पे नहीं लेता ये बात है कि अगर कोई कहता है कि ये म्यूज़िक नहीं है, मैं तो बातें ही वो करता हूँ जो हैं, मतलब मुझे ज़्यादा बनाने का शौक़ नहीं है। मेरे लिए तो रैप शायरी है, मेरे लिए रैप एक्सप्रेशन है। मैं क्लेम नहीं करता कि मैं गाता हूँ, मुझे गाना नहीं आता। मेरा जो पार्टनर है तलहा यूनुस, वो बहुत अच्छा एक मेलोडी रैपर है। मुश्किल था, और मैं बोलूँगा कि अभी भी मुश्किल है। इंग्लिश में लाइक लेट्स सपोज कि लोग गालियाँ देते हैं इंग्लिश में, तो वो लोग जो है ना फिर जाने देते हैं। बट अगर वही गाली आप उर्दू में दोगे ना, तो वो
मतलब एकदम से जो है ना लोग बहुत उसको जो है ना वो इस तरह देख रहे हो। और इसी तरह पंजाबी में भी यही है कि पंजाबी में भी लोग गाने जाने देंगे, मगर उर्दू में जो है ना लाइक उस तरह से। और रैप म्यूजिक बहुत वो है ही, इट्स द वॉइस ऑफ द स्ट्रीट। सो एक बैलेंस आपको ढूंढना पड़ता है जिसमें आप यू आर यूजिंग दो स्ट्रीट स्लैंग्स एज वेल टू कनेक्ट दोज पीपल जो वो ये डेली लाइफ में यूज करते हैं, और इट्स लाइक अ स्टोरी फॉर देम। मतलब सबको पता है कराची क्या हो सकता था और कराची क्या है इस वक्त, बहुत बुरे हालात हैं। मैंने रेजोनेट उससे किया था कि जो वहाँ पर हालात थे, जो ऑपरेशन था लोगों को लेके। Rappers like mostly they talk about all the real stuff. So and we all know कराची के पास इतनी real stories हैं, like we can make movies on Karachi for life if we start. जे कोल से शुरू करते हैं। मुझे जे कोल के साथ गाना करना है, मुझे लिटिल बेबी के साथ गाना करना है, रस के साथ गाना करना है, दिलजीत के साथ गाना करना है। आई लव करण औजला का म्यूजिक बहुत अच्छा है, मुझे करण औजला के साथ भी काम करना है। बहुत सारे हैं, डिवाइन के साथ भी करना है, बोहेमिया भाई के साथ करना है। इनफैक्ट आई मेट हनी सिंह इन दुबई और उन्होंने कहा था कि आपने स्टूडियो आना नहीं है। अभी भी थोड़े दिनों पहले बात हुई थी, तो उनके साथ भी करना है। मेरी तो लॉन्ग लिस्ट है। अच्छा, मैं पढ़ा हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल से, तो मैं जब स्कूल में था तो मुझे लगता था कि मैं आर्मी में जाऊँगा। हाँ, मैं बड़ा सीरियस था उसके बारे में। हाँ, फिर मैं आर्मी में नहीं गया, फिर मैं इधर रैप में आ गया। Let's go brothers। कुछ अपने जो यंग मेरे कराची के कुछ लोग हैं, बहुत अच्छे रैपर्स हैं, मुझसे भी बेहतर रैपर्स हैं वो इस एज में। मैं उनकी एज में इतना अच्छा नहीं था, तो वो मेरी एज में क्या होंगे यू नेवर नो। तो उनके लिए कुछ करना है, कुछ सिस्टम बनाना है जिससे उनके लिए थोड़ी आसानी हो।